प्यारे भाइयों और बहनों, हम मुबारक महीना रमजान में हैं। ये पाक महीना हमारे लिए एक बड़ी नेमत है और हमें चाहिए कि इसका पूरा फायदा उठाएं। ये सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने, अपने ईमान को मजबूत करने और अल्लाह के करीब जाने का बेहतरीन मौका है। जैसा कि हमने अपने फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों से सीखा है, हमें नहीं पता कि कौन सा रमजान हमारा आखिरी होगा और अगला रमजान हमें किस हाल में मिलेगा, या फिर हम उसमें पहुंच भी पाएंगे या नहीं। इसीलिए जो वक्त आपके पास है उसे पूरी तरह से कीमती बनाएं। यहाँ हम आपको 7 इस्लामी उसूल और अहम बातें बताएंगे। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो 7वीं बात है वह सबसे ज्यादा अहम है और यह आपका नजरिया और आपका रमजान से ताल्लुक पूरी तरह बदल सकती है, इंशाअल्लाह। नंबर 1, रमजान के रोजे की नियत करें। सबसे पहले नियत करें कि आप रमजान के रोजे रखेंगे। नियत का मतलब है कि दिल से एक साफ और सच्चा इरादा करना कि आप रोजा किस मकसद से रख रहे हैं। रमजान के रोजों के लिए नियत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपका रोजा एक गहरी और मायने रखने वाली इबादत बन जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला कुरान में फरमाते हैं, और ज़ादे राह यानी सामान साथ ले लो, लेकिन सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तकवा परहेजगारी है, और ए अकल वालों, मुझसे डरते रहो। जब आप रमजान के लिए नियत करते हैं तो यह ऐसा है जैसे आप अल्लाह की तरफ ज्यादा मुतवज्जे होने और सीधा रास्ता अपनाने का अहद कर रहे हैं। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी नियत को मजबूत बनाना है। ये एक सच्चा इरादा होता है कि आप रमजान में खुद को बेहतर बनाएंगे और अल्लाह से करीब होंगे। रमजान की तैयारी सिर्फ यह कह देने से नहीं होती कि आप रोजा रखेंगे, बल्कि यह सोचने की भी जरूरत है कि मैं रोजा क्यों रख रहा हूँ। ये सोच आपके दिल और दिमाग को रमजान की बरकतों और आजमाइशों के लिए तैयार करती है। आपकी नियत आपके और अल्लाह के दरमियान एक वादा होती है, जो आपको पूरे महीने इस्तिकामत और इखलास के साथ रोजे रखने में मदद देती है। कुछ देर बैठकर सोचे कि मैं रोजा क्यों रख रहा हूँ। क्या आप अपने सब्र और शुक्र को बढ़ाना चाहते हैं, या अल्लाह से और करीब होना चाहते हैं? अपने इरादे को साफ करें और समझें कि रमजान क्यों खास है और मुसलमान इस महीने में रोजा क्यों रखते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि वह आपको रोजों को सच्चाई और इखलास के साथ पूरा करने की ताकत दे। और याद रखें, नियत हमेशा खालिस होनी चाहिए। रोजा सिर्फ लोगों को दिखाने या किसी से तारीफ पाने के लिए ना रखें। आपका रोजा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। नंबर 2, कुरान पढ़ने का शेड्यूल बनाएं। रमजान का एक अहम मकसद कुरान के साथ गहराई से जुड़ना है। इसीलिए हर दिन कुरान की तिलावत के लिए खास वक्त मुकर्रर करें और सिर्फ ज्यादा पढ़ने पर ध्यान न दें, बल्कि तदब्बुर और तफक्कुर के साथ पढ़ें, ताकि आयतों के हकीकी मफहूम और अल्लाह की हिदायत को दिल में उतार सकें। दिन में एक पुरसुकून वक्त चुनें, जैसे फज्र के बाद या इफ्तार से पहले, जब मशगूलियतें कम हों और दिमाग ज्यादा मुतमईन हो। रमजान का हर लम्हा कीमती है। इसे इबादत, सेहत और जिम्मेदारियों के बैलेंस के साथ गुजारें। पहले से सहूर और इफ्तार की प्लानिंग कर लें। जरूरी सामान पहले ही खरीद लें और हल्का, सेहतमंद और जल्दी बनने वाला खाना रखें, ताकि इबादत का वक्त जाया ना हो। अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। ऐसा खाना खाएं जो दिन भर ताकत दे, और खूब पानी पिए ताकि डिहाइड्रेशन से बचें। सुन्नत पर अमल करें। खजूर और पानी से इफ्तार करें और जरूरत से ज्यादा खाने से बचें, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार और सहूर में एहतियात करने की तालीम दी है। अपने दिन का सही शेड्यूल बनाएं। नमाज, कुरान की तिलावत और जरूरी कामों के लिए वक्त तय करें। खुद को रिफ्रेश और रिलैक्स करने का भी वक्त निकालें, ताकि थकान महसूस न हो। फराइज के अलावा नवाफिल और सुन्नत नमाजें भी अदा करें। खासकर आखिरी 10 रातों में ज्यादा इबादत करें, क्योंकि इन्हीं में लैलतुल कद्र की मुबारक रात छुपी होती है। अपने पढ़ाई और इबादत में बैलेंस बनाएं। स्टडी ब्रेक्स में तस्बीह कर लें या हल्की वॉक कर लें, ताकि दिमाग फ्रेश रहे। जब मजहबी और दुनियावी जिम्मेदारियों में बैलेंस होगा, तभी रमजान की असली बरकतों से फायदा उठा सकेंगे, इंशाअल्लाह। नंबर 3, रमजान में गुनाहों से बचें। रमजान एक मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला शयातीन को कैद कर देते हैं, यानी वे हमें गुमराह करने में कम असर डालते हैं। यह अल्लाह की एक खास रहमत है।
ताकि हम अपने गुनाहों को छोड़कर बेहतर इंसान बन सकें और बुरी आदतों से निजात पाएं। साथ ही अल्लाह ताला रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर देते हैं। ये एक दावत है कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, अल्लाह से माफी मांगें और उसके करीब होने की कोशिश करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। रमजान में गुनाहों से कैसे बचें? अपनी जुबान की हिफाजत करें। रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि बुरी बातों से बचने का महीना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि बुरी बातों से बचने का भी नाम है। अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो कह दो, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ। गीबत, झूठ और बुराई से बचें। रमजान में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। गीबत, किसी की बुराई करना, और झूठ रोजे की रूहानियत को खत्म कर सकते हैं। अपने दिल को साफ करें। हमें अपने दिल से हसद, गुस्सा और बुरी नियत को निकालना चाहिए। दूसरों के साथ भलाई करना हमारे दिल को साफ और सुकून से भर देता है। नफ्स पर काबू रखें। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि हर उस काम से बचने का नाम है जो अल्लाह को नापसंद है, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, गलत नजर डालना या हराम चीजों में शामिल होना। रमजान हमें खुद पर काबू पाना सिखाता है। ज्यादा इबादत करें। रमजान में नमाज, कुरान की तिलावत और जिक्र को बढ़ाएं। जितना ज्यादा इबादत करेंगे, उतना ही गुनाहों से बचना आसान होगा। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। रमजान सिर्फ इबादत का ही महीना नहीं, बल्कि सदका और भलाई का भी महीना है। जरूरतमंदों की मदद करके हम अल्लाह की रहमत और मगफिरत हासिल कर सकते हैं। तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगें। हर दिन अपने अमल का जायजा लें और देखें कि क्या हमने कोई गलती की। अगर कोई गलत काम हुआ हो तो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें और आगे न करने का इरादा करें। अल्लाह ताला रमजान में गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। बस हमें खुलूस से तौबा करनी है और भलाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी है। नंबर 4, रमजान में खुद को पहचानना। रमजान मुसलमानों के लिए अपने आप को बेहतर बनाने और अपनी कमजोरियों को पहचानने का बेहतरीन मौका है। इस मुबारक महीने में हमें चाहिए कि अपने आमाल, आदतों और अखलाक पर गौर करें और यह देखें कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ सुधार की जरूरत है। खुद को पहचानना क्यों जरूरी है? रमजान एक रूहानी सफर है और इस सफर पर जाने से पहले खुद का जायजा लेना बहुत जरूरी है। हमें देखना चाहिए कि क्या हम अल्लाह की इबादत में पक्के हैं, क्या हम दूसरों के लिए सखावत दिखाते हैं और क्या हमारे अखलाक उस हद तक बेहतरीन हैं जैसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वह है जो अपने नफ्स का मुहासिबा यानी सेल्फ इवैल्यूएशन करे और मरने के बाद के लिए तैयारी करे। रमजान में खुद को पहचानने के अमली तरीके: हर रोज अपने आमाल का मुहासिबा करें। हर दिन अपने गलतियों और अच्छाइयों पर गौर करें। एक डायरी बनाएं जिसमें अपने ख्यालात और आमाल को लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ सुधार की जरूरत है। इस्लामी तालीमात से सीखें। कुरान और हदीस पढ़ें क्योंकि इसमें जिंदगी के लिए अल्लाह की हिदायत है। इससे हमें अपने आप को पहचानने और बेहतर बनाने की तौफीक मिलती है। इस्लामी माहौल और अच्छी सोहबत अपनाएं। अच्छे लोगों की सोहबत में रहें। अपने मसाइल को नेक लोगों से शेयर करें। यह खुद को पहचानने और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जिक्र और ध्यान, कुरान सुनें, गौर फिक्र करें, तफक्कुर और तदब्बुर करें। यह खुद को पहचानने और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने में मदद देगा। रमजान सिर्फ रोजे रखने और भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। यह खुद को पहचानने, बेहतर बनाने और अल्लाह के करीब जाने का एक खास मौका है। अगर हम इन कदमों पर अमल करें तो यह रमजान हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। नंबर 5, माफ करें और माफी मांगें। इस्लाम में माफ करने की बहुत बड़ी अहमियत है। ये दिल को सुकून देता है, इंसान के अंदर नरमी लाता है और मुआशरे में प्यार और भाईचारा बढ़ाता है। रमजान की तैयारी करते हुए हमें माफी मांगने और माफ करने की आदत डालनी चाहिए। आइए देखें कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। गुजरे लम्हों पर गौर करें। रमजान से पहले अपनी जिंदगी का जायजा लें और देखें कि किन लोगों से आपके रिश्ते कमजोर हुए हैं, कहाँ कोई गलत फहमी या नाराजगी हुई है।
यह सोचें कि कहीं हमने किसी का दिल दुखाया हो या किसी ने हमें तकलीफ दी हो। दिल को खोलें। रमजान की तैयारी का मतलब है कि अपने दिल को नफरत और गिले शिकवे से पाक करना। हर इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन किसी से नाराज रहना हमारे दिल और रूह के लिए बोझ बन जाता है। इसीलिए गिले शिकवे मिटाने का इरादा करें, दूसरों से भलाई करें। अगर हम दूसरों से भलाई करेंगे तो हमारे दिल में भी नरमी आएगी। किसी की मदद करना, अच्छे लफ्ज बोलना या सिर्फ मुस्कुराकर बात करना भी बहुत बड़ी भलाई है। खुलकर बातचीत करें। अगर किसी से कोई रंजिश या गलत फहमी हो तो खुलकर बात करें। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान को दूसरों की बात सुननी चाहिए और सुलह की कोशिश करनी चाहिए। बात करते वक्त अल्लाह से मदद मांगें और नेक नियत रखें। माफी मांगने की पहल करें। रमजान की तैयारी में माफी मांगने की हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो खुद आगे बढ़कर माफी मांगे। यह इंसान को बड़ा और नेक बनाता है। खुद को भी माफ करें, सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी माफ करें। कभी कभी हम अपने ही गुनाहों का बोझ लिए फिरते हैं, लेकिन अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अपनी गलतियों से सीखें, तौबा करें और आगे बढ़ें। हिदायत और रहनुमाई के लिए दुआ करें। हर रोज दुआ में अल्लाह से हिदायत और रहम की दुआ करें। अल्लाह से मांगे कि वह आपके दिल से हर तरह की नफरत और बुरी सोच निकाल दे और आपको एक रहम दिल इंसान बना दे। बेहतर इंसान बनने की नियत करें। रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि अपने नफ्स की इस्लाह करने और अल्लाह की रहमत पाने का बेहतरीन मौका है। इस मुबारक महीने में इरादा करें कि आप तौबा व इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे और दूसरों को माफ करने की आदत अपनाएंगे। इससे आपका दिल सुकून पाएगा, अल्लाह की मगफिरत नसीब होगी और आपके आमाल में बरकत आएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान दूसरों को माफ करता है तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। नंबर 6, सदका और खैरात करें। रमजान सिर्फ इबादत और खुद की इस्लाह का महीना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने का भी मौका है। यह तहजीब, सब्र और दूसरों से मोहब्बत दिखाने का वक्त है। रमजान से पहले हमें सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि समाज और जरूरतमंदों की मदद करने के तरीकों पर भी गौर करना चाहिए। इस्लाम में सदका और खैरात बहुत बड़ा दर्जा रखती है और यह रमजान में और भी ज्यादा अहम हो जाती है। अगर हम पहले से इसकी तैयारी करें तो हम दूसरों की जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। इस्लाम में सदका और खैरात की अहमियत। सदका इस्लाम का बहुत अहम हिस्सा है। कुरान और हदीस में बार बार कहा गया है कि हमें गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अपना माल रात और दिन छुपकर और खुलेआम खर्च करते हैं, उनका बदला उनके रब के पास है और उन्हें ना कोई डर होगा और ना वह गमगीन होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। रमजान की तैयारी में हमें खैरात करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सही तरीके तलाश करने चाहिए। इसके लिए कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं। जरूरतमंदों की पहचान करें। सबसे पहले अपने इलाके की परेशानियों को समझें। देखें कि कौन कौन से लोग भूख, तालीम की कमी या सेहत की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इससे आपको खैरात और मदद को सही जगह पर पहुंचाने में आसानी होगी। सही तंजीमों यानी ऑर्गेनाइजेशंस की तलाश करें। उन इस्लामिक और समाजी तंजीमों को खोजें जो ईमानदारी के साथ मदद का काम कर रही हैं। देखें कि उनका पैसा सही जगह पर इस्तेमाल होता है या नहीं। जो तंजीमें मुसलसल समाज की भलाई के लिए काम कर रही हों, उन्हें सपोर्ट करना ज्यादा अच्छा होगा। मदद सिर्फ अपने इलाके तक ही महदूद न रखें। रमजान में सिर्फ अपनी इलाकों तक ही मदद महदूद न रखें, बल्कि दूसरी जगहों पर भी जहां लोग भूख, गरीबी और पानी की कमी जैसी परेशानियों में हैं, उनकी भी मदद करने की कोशिश करें। इस्लामिक उसूलों के मुताबिक पैसे का इस्तेमाल करें। इस बात का भी ख्याल रखें कि हमारा पैसा इस्लामी कानून के मुताबिक इस्तेमाल हो। ऐसे फंड्स को सपोर्ट करें जो इस्लाम के कानून के मुताबिक हों और समाज में भलाई लाने का काम करें। रमजान सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके अल्लाह की रहमत हासिल करने का महीना है। अगर हम रमजान से पहले इस पर रिसर्च करें और सही तरीकों से अपनी मदद जरूरतमंदों तक पहुंचाएं, तो हम न सिर्फ अपने दिल को सुकून देंगे, बल्कि अल्लाह की बेशुमार बरकतों के हकदार भी बनेंगे।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। इस रमजान खैरात और मदद के नए तरीके तलाश करें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नंबर 7, रमजान के बाद भी नेक अमाल जारी रखें। रमजान खत्म होने के बाद भी मुसलमानों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने अच्छे अमाल को जारी रखें। यह इस बात की निशानी है कि उनका रोजा और इबादत अल्लाह ने कबूल की है। इस्लाम हमें सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी नेक बनने की तालीम देता है। रमजान के बाद भी नेक अमल क्यों जरूरी है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल वह है जो हमेशा किया जाए, चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो। इसका मतलब यह है कि हमें रमजान के बाद भी भलाई के कामों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि हमेशा अल्लाह की रहमत और बरकतें हम पर बनी रहें। रमजान के बाद भी नेक अमाल जारी रखने के आसान तरीके: पड़ोसियों और गरीबों की मदद करें। अगर कोई परेशान है तो उनकी मदद करें। हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर चलें, चाहे वह काम हो, कारोबार हो या रिश्ते। हर जगह अच्छे अखलाक और इंसाफ को अपनाएं। हर किसी के हक को पहचानें और किसी का हक न मारें। लोगों को अच्छी बातें बताएं। जब भी मौका मिले दूसरों को तसल्ली देने वाली बातें करें और उनका हौसला बढ़ाएं। छोटी छोटी नेकी करें। किसी को मुस्कुरा कर देखना, अच्छा लफ्ज कहना या किसी को मदद ऑफर करना भी एक नेक अमल है। बिना भेदभाव किए हर इंसान की इज्जत करें, चाहे कोई किसी भी मजहब, कौम या सोच से ताल्लुक रखता हो। इस्लाम हमें हर इंसान के साथ भलाई का हुक्म देता है। बुजुर्गों की इज्जत और बच्चों से मोहब्बत करें, ये इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। घर के कामों में मदद करें, चाहे वह सफाई करना हो, खाना बनाने में मदद हो या बच्चों को तालीम देना हो। सब्र और मोहब्बत का माहौल बनाएं। जब घर का माहौल अच्छा होगा तो हर किसी का दिल रमजान जैसा पाक रहेगा। हमेशा मुस्कुराकर लोगों से मिलें, यह भी एक सदका है। हमेशा रिश्ते निभाने की कोशिश करें। अगर कोई दोस्त नाराज हो जाए तो खुद आगे बढ़कर सुलह करने की कोशिश करें। नेकी का माहौल बनाएं। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपको भलाई की तरफ ले जाएं और बुरे कामों से रोकें। हर रात सोने से पहले अपने आमाल का जायजा लें। देखें कि कहीं दिन में कोई गलती तो नहीं हुई और उसकी इस्लाह करने की नीयत करें। रमजान सिर्फ 30 दिनों की इबादत का नाम नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में नेकी को बनाए रखने का सबक है। अगर हम रमजान के बाद भी अच्छे अमाल जारी रखें तो हम अल्लाह की रहमत और बरकतों के हकदार बनेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान वह है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। अल्लाह हमें रमजान की नेकियों को जिंदगी भर अपनाने की तौफीक दे। आमीन।